Plants एक is सेकंड जब डोल प्रभा बोल रही है तो वेट करो बेटा, तुम्हारा चांस मिलेगा। मैम एक बार नेम रिपीट कर सकती है मैम उनका? क्या मैम नेम एक बार रिपीट कर सकती है मैम? Ernest Rutherford. अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ स्टार्ट दो। Ernest Rutherford, who first known as Baron Rutherford, was a New Zealand-born British chemist and physicist who became known as the father of nuclear physics. He was born on 30 August 1871 in Bridgewater, New Zealand. His father was James and mother Martha. He is considered the greatest experimentalist since Michael Faraday. In early work, he discovered the concept of radioactive half-life, proved that radioactivity involved the transmutation of one chemical element to another, also differentiated and named alpha and beta radiation. He died on 19 October 1937. His discoveries were Rutherford model atomic nuclear proton, alpha particle, beta particle. His awards were Nobel Prize in Chemistry, Copley Medal, Matteucci Medal. He educated from University of Canterbury and Nelson College. मैम हो गया। वेरी गुड। मैम रॉबर्ट विलियम वुड के बारे में बताए। हाँ किसके बारे में? मैम रॉबर्ट विलियम वुड। हाँ फिर Okay, ma'am. Ma'am, Robert William Wood was born at May 2, 1868 in Concord, Massachusetts, United States. Died August 11, 1955, age 57. Nationality American. Education Robbins Latin School, Harvard University, alma mater, Harvard University of Technology, University of Chinchorro, known for optic and capillary wave award, John Scott Medal, 1908 for man SRS-1, Matty Q Medal, 1918. Romford Medal 1938, Henry Drafen Medal 1940. Field Physics. His father's name was Robert William Wood and his mother's name was Lucy Jane Davis. वेरी गुड। ईशानी स्क्रीन पर तुम्हारा अभी बड़ा करके देख रहे हैं। तुम सुबह उठी हो बेटा टाइम से? उठी हो नहीं ना? हेयर कम्बिंग भी नहीं की हो ठीक से? की हो? हाँ अभी लग रहा है तुम सो करके उठी हो। क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं बेटा? हाँ सही बोल रहे हैं कि हमको बोलना नहीं चाहिए? गलत बोल रहे हैं या फिर हमको बोलना नहीं चाहिए? बोलो। अभी 20 मिनट्स का टाइम भी था। ईशानी तुम सुन रही हो मेरा बात? सुन रही हो बेटा? हाँ तो अभी 20 मिनट्स का टाइम था, उसमें तुम कमिंग कर लेती। हाँ अभी जो 9:40 में क्लास इन हुआ तो तुम कम कर सकती थी बेटा। हाँ थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती। 20 मिनट्स का टाइम तो इनफ था। अभी बताए ना सभी को कि इस दुनिया में पृथ्वी पर मम्मी और पापा ही गॉड हैं। मम्मी पापा गॉड हैं और उनको खुश रखना हम लोग का कर्तव्य है। हाँ देखो एक प्रेयर था, कहाँ से आवाज आ रहा है? एक प्रेयर था तुम लोग को सुना है? जो हम कोई एक ठो अपना क्या कहते हैं मेरा जो बुक है ना प्रैक्टिकल वही। मैम प्रज्ञा के माइक से आवाज आ रहा है। हाँ अब सभी को म्यूट कर दिए, इसीलिए म्यूट कर दिए। देखो एक प्रेयर था। ईशानी मेरी बात को सुनो ध्यान से। कितनी तुम सुंदर हो, कितनी अच्छी हो। हाँ केवल बाल बिखरा बिखरा है। एक बात सुनो, एक प्रेयर था सेंट अल्बर्ट स्कूल में होता था। वो 30-35 साल पहले की बात बताते थे।
हम अपने भाई बहन को वहां स्कूल में लेकर के जाते थे। वो प्रेयर का लाइन था, गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। ये सेंटेंस इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से वो केरलियन टीचर लोग थी, बहुत अच्छे से रिदमिक वे में गाती थी। गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। हाँ, देखो ये सभी को चाहिए बेटा कि अपनी मम्मी पापा को खुश रखे। और बच्चे से मम्मी पापा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा टाइम से उठ जाए, बेड से उठ जाए और अपने आप को फ्रेश कर ले और फिर बैठ के पढ़े, अपने काम को करे, है ना। सभी लोग सहमत हो? केवल इतना काम अगर तुम बेटा अपने आप कर लेते हो तो मम्मी तुम्हारी बहुत खुश होती है। हाँ, और थोड़ा सा उसके जैसा वो लड़का आयतुल है ना, आयतुल के जैसा थोड़ा सा मम्मी का मदद कर दो तो तुम्हारी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये बात मम्मी से पूछना कि मेरी मैम ऐसा कह रही थी, क्या माँ सही है ये बात? थोड़ा पूछ के तुम हमको नेक्स्ट क्लास में बताओगे। हाँ, कल तुम कितने बजे उठी? पहले क्लास के स्टार्टिंग से तुमसे बात करेंगे कि तुम कितने बजे मॉर्निंग में उठी हो और क्या क्या की। क्या सही बोल रहे हैं ईशानी? सही बोल रहे हैं ना बेटा? कल तुम, हाँ, कल से मॉर्निंग क्लास में तुम अपने से उठ करके, सुबह उठ के बेटा फ्रेश होकर के, और जो पढ़ाई होना होगा, जैसे क्वेश्चन आंसर जो डिस्कशन हो गया, कल का मेजरमेंट एंड मोशन चैप्टर है, वो तुमसे हम रीडिंग करवाएंगे, तुमसे स्टार्ट करवाएंगे। अनन्या, हाँ, यू आर अनम्यूटेड अनन्या, डोंट वेट। Ma'am, may I see? Ma'am, may I see the history of Rutherford? What? Ma'am, may I see the history of Rutherford? Ford, scientist. Yes, ma'am. Ford. हाँ, tell it. If you are knowing about the Ford, tell it. Ma'am, Rutherford, first Baron Rutherford of Nilron, FRS Hornfish, was a New Zealand physicist who came to be known as the father of nuclear physics. Encyclopedia Britannica considers him to be the greatest experimentalist since Michael Faraday. He is born on 30 August 1871 in Brightwater, New Zealand, and he discovered Rutherford model atomic nucleus, proton, alpha particle, etc., and he awarded Nobel Prize in Chemistry. Rutherford died on 19th October 1937. Very good. Ananya Singh. Ananya Singh now. हाँ, you are unmuted, Ananya. Robert L. William Wood, an American painter, cartoonist, and a founder of the Juxtapoz Art and Culture magazine. William was one of the group of the artists who produced the Zap comics, along with the other underground cartoonists such as the Robert Crumb's, Clay Visions, and Gristles Skeletons. Very good. Sanidh, I'm not going to unmute you because your video is not coming. Now about the GK. Here is the list of some useful invention in column A, and match them with the inventor in column B. Useful invention, microscope. तो
who invented microscope? It is Jed Jansen. Jed Jansen. 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 Second, a typewriter. Soul. Typewriter. A safety razor. Safety razor, that is for erasing the hair. All of you have seen. Your father make the, क्या इसको कहते, बेड और दाढ़ी, दाढ़ी जो बनाते हैं, कटिंग करते हैं, हाँ सेविंग, हाँ सेफ्टी रेजर. Safety razor, and it is invented by Gillette. Gillette. Double T. And diesel engine. Diesel engine. It is diesel engine invented by Rudolf Diesel. Rudolf Diesel. And that's why the honoring Rudolf Diesel, the name is given diesel engine. Rudolf. Rudolf, D-O-L-F, Rudolf Diesel. Rudolf Diesel invented diesel engine. Fountain pen, the pen in which ink is placed and it is used for writing. That is fountain pen. And it is invented by fountain pen, invented by Waterman. Waterman. Next page. And next is fact file. Tiger tells. Akshay, read it. Fact Yes, file. ma'am. Page Tiger 28. tails. Tiger are called Panthera tigris in Latin, Bagh in Hindi and Bengali. The roar of Royal Bengal tiger can be heard up to 2 kilometers. Tigers hunt at night and like to hunt alone. Tiger depends upon their canine tooth for survival. If they lose their canine teeth, they cannot longer kill and starve to death. An average male tiger weighs about 180 to 200 kilos and female about 140 kgs. Very good. Tiger are called Panthera tigers in Latin. It is zoological name. Biological name. Tiger, ये Panthera tiger. Bagh in Hindi. We tell it बाघ. हम लोग बाघ बोलते हैं.
and Bengali also Bagh. The roar of Royal Bengal tiger can be heard up 2 kilometer. Roaring, जो sound produce करता है, उसको roaring कहते हैं, और वो 2 किलोमीटर तक क्या है? Audible है. Tiger hunt at night, like to hunt alone. It hunt at night and hunt alone. An average male tiger weight about 180 to 200 kg, and the female having weight 140 kg. Tiger like water. They are good swimmer and often cool themselves in ponds and streams. Tiger depend on their canine teeth. That is used for tearing and a sharp edge teeth, canine teeth for survival. And if they lose their canine, they can no longer kill and starve to death. canine teeth किसी तरह से अगर ब्रेक कर गया, ये जो pointed teeth है, सभी को पता है canine teeth. If anyhow it is broken, tiger will starve to death. भूखे ही मर जाएगा. Tiger have stripes on their skin too. Stripes, lining. Even if they are shaved off completely, the distinctive pattern on their skin will still be visible. If once time it is shaved off, उसको हेयर को रिमूव कर देंगे, शेडिंग कर देंगे बेटा, फिर भी जो हेयर आएगा, फिर जो हेयर का ग्रोथ होगा वो कैसा होगा? इन द पैटर्न ऑफ द स्ट्राइप्स. And now page 29 and 30, 31. They are for you. 29. You will do yourself because all the chapter has been finished, or according to this chapter the question has given. So you will do yourself. Page 29. Page 29, 30, 31, and you will learn also these three pages, 29, 30 and 31. You will do yourself and you will learn also. When the next Monday will come, next Monday will come after summer break. So all of you will learn it. All the pages, all are interesting. And GK is very interesting, like the science. Now about the national flag. All the country having their own flag, own design flag. Rithika is raising hand. Rithika, you are unmuted now. Yes, ma'am. Summer vacation कब से हो रहा है? After 7. I have listened somewhere, but it is not confirmed. If the confirmed notice will come, your class teacher will send in your group for summer break. But I have listened from somewhere that summer break will be started from the 7th June. We have 5 days for finishing the chapter measurement and motion. Now our national flag. Identify the flag of different countries given below, and the clue will definitely lead your correct answer. First, it is only the block and having the red color sphere. This flag belongs to the country which is the techno giant of the world. Who is that? Japan.
Japan. It is Japan. You know, Japan is living in 2030. Yes, We ma'am. are living in 2020, not in 21. But Japanese are living in 2030 years. 10 years ago from us, due to development of science and technology. So it is Japan. About the next, second flag. This flag belongs to the country that is known as the land of white elephant. From Thailand. 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 It is Thailand. That is known as land of white elephant. Third, the flag belongs to the country that is known as land of 1,000 lakh. Ma'am, Finland. 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 Where it is? Where is Ma'am, Finland? Europe. 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 Where? Yes, ma'am. Can you tell Ma'am, about in the situation? What, ma'am? Situation. कहाँ ये है? Ma'am, सभी in ये cold होमवर्क area. है। यही पे लिखो। Ma'am, in cold area. हाँ, ये पहले ये लिखो। All of you must write this homework. Where is Finland? You have to search in the world map. Or you have to explain about the location. Yesterday. Okay, ma'am. Sorry, yesterday not. Sorry. Tomorrow. Tomorrow. In the science class. I will ask you. Okay, ma'am. Quote, the flag belongs to the nation that love the game of soccer. Ma'am, Brazil. Brazil. I'm telling one thing. You listen. In the South America, 3 countries are famous. Only 3 countries: A, B, and C. Very developed country they are. A for Ma'am, Argentina, B for Brazil, C for Chile. In the South America, only 3 countries are well-developed countries. A, B, and C. Argentina, Brazil, and Chile. You know why the name of this country you have given Chile? When you will see the map of the South America, it is just resembles with the structure of Chile. It is situated in the seashore, है ना, समुद्र के किनारे, and in the form of Chile. So there are 3 countries that are very well developed country in the South America. A, B, C. Now about fifth, this flag belongs to the nation that is famous as land of the golden fleece. Ma'am, Australia. Australia. Land of the golden fleece. Land of golden fleece. गोल्डन फ्लीस का मतलब प्लेस फ्लीस ही है ना, गोल्डन फ्लीस, फ्लीस वो फ्लीस, प्लेस से फ्लीस हो गया, गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में ये शिप का रेयरिंग ज्यादा होता है, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ द शिप। तो वो गोल्डन फ्लेक्स मतलब उसका स्किन जो है ना ऊपर से जब रिमूव करते हैं उसको वो बनाते हैं, ऊल बनाते हैं, वो गोल्डन फ्लेक्स। लेकिन कंफर्म तुम लोग एक बार देख लोगे गोल्डन फ्लेक्स, या फिर हम बता देंगे गोल्डन फ्लेक्स के बारे में डिटेल्स अबाउट द गोल्डन फ्लेक्स। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बोथ रेयर एंड केयर ऑफ द शिप. New Zealand having no better condition for survival of the ship. So New Zealand, I think New Zealand it is. New Zealand supply the flares of the ship. शिप को अच्छे से नहीं रख सकता, उसका कंडीशन जो है ना फेवर नहीं करता है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया सप्लाई द फ्लेस
फ्लीस जो आउटर कवरिंग फ्लीस इसको कहते हैं बेटा, ये स्किन के साथ रिमूवल, ये यहाँ पढ़ना है आपको साइंस में। ये देखिए सभी के पास साइंस वो है, या सबसे लास्ट चैप्टर फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर है इसमें, और इसमें फैब्रिक फ्रॉम फाइबर प्लीज वही है, बस 7th क्लास में दिया है, ये आपके क्लास में नहीं दिया है। प्लीज मतलब वो जो आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल, सिक का जो ऊपर के स्किन के ऊपर हेयर्स होता है मैमल्स के, तो कुछ मैमल्स का ज्यादा हेयर्स होता है, कुछ का कम होता है, तो उसी का रिमूव करते वो फ्लीस, और उसी फ्लीस का जो है ना सेपरेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ वूल फॉर्म करते हैं, वूल हैविंग डिफरेंट टेक्सचर। ये हो गया गोल्डन फ्लीस। नाउ 6, the flag belongs to the country which is known as the land of maple leaves. In Canada. Canada. It is Canada. 7, this flag belongs to the country that is known as Gift of Nile. Egypt. It is Egypt. It is situated on the bank of the Nile, and due to Nile, it have fertility, and it is useful for the transport also. Nile River is useful for the transport, and that's why it is known as Gift of the Nile, Egypt. 8, the flag belongs to the country that is known as Cockpit of Europe. Belgium. It is Belgium. It is Belgium that is known as Cockpit of Europe. The flag belongs to the most populous country of the world. China. It is China. Most populous country, as well as now it is very well developed country. After Japan, it is China that is well developed. Continental fish. Page 33. Continental fish. All of you are looking the diagram. Which continent it is? Asia. First one, Asia. Write down Asia. Second one? Europe. Europe. Third it is? Africa. Africa. You know, Africa is famous for the dense forest. There is a poem about the Africa. ये क्या है? अफ्रीका के काले जंगल आंगते, हमको पूरा याद नहीं है उसके बारे में, अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट के बारे में एक पोएम है, डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, which continent it is? Ma'am, North America. North America. You are not writing, Isani. You are not writing. You have failed. क्या है ईशानी, एकदम तुमको हम फ्रंट कैमरा पर रखे हुए हैं, क्या बात है? तुम एक आंसर भी नहीं कर रही हो, तुमको अनम्यूट करके रखे हैं। मम्मी है पास में मम्मी है। ईशानी, एम आई ऑडिबल टू यू? अब तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा फोन नंबर लेकर के आज हम अभी मम्मी से बात करेंगे। तुम एक शब्द नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही हो, ना लिख रही हो, एकदम बैठ गई हो। लिखो, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको देख करके कम से कम टिक कर लो बेटा, और इसको लिखो। एंड नेक्स्ट,
Which continent it is? South America. South America. Now about, do you know Antarctica contains no country or permanent resident. Australia is only country on the Australian continent. ऑस्ट्रेलिया इज ओनली कंट्री, पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उस पर केवल ऑस्ट्रेलिया जो है बस वही एक कंट्री है. अब नाउ यूएनओ, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. United Nations Organization, UN, is an association of countries who have come together to maintain international peace and security. United Nations, UN, functions through its 6 principal organs. With the help of the clues given below, name these organs. First is, this is the main body of UN and consists of all its members. What is it? Write down General Assembly. Write down General Assembly. General Assembly. Next, the main responsibility of this organ of UN is to maintain the international peace and security. Security Council. Security Council. Next, this, very good, very good. Wow, very good girl. I'm saying about the Isani, very good. All of you are good. This is the organ. This is organ of UN that works on economic, social, culture, and humanitarian problems. So Economic and Social Council. Economic and Social Council. Economy and Social Council. Next, this organ of UN prepare people of self-government or independence. It also supervise administration of the trust territories. So it is Trusteeship Council. Trusteeship Council. Next, the main function of this UN organ is settlement of international legal problem and dispute. Problem and dispute. So International Court of Justice. International Court of Justice.